न गच्छत्यात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्यजनं संतरिष्यसि। यथैदांसि समिधो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते हि ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिमचरेणाधिगच्छति। अज्ञश्चाशब्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोको अस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मादज्ञान सम्भूतं हृस्थं ज्ञानासीनात्मनः क्षिप्रैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। उपस्थित कल्याण स्वरूप कल्याणकामी परम श्रद्धालु श्रोता वृंद, कल हम ज्ञान की बात कर रहे हैं और ज्ञान की प्राप्ति की बात बता रही थी कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तद्विधि प्रणपातेन परिकृष्णेन सेवया। पहले किन्हीं महान पुरुष के पास जाओ और नमस्कार करो। इसके बाद सेवा करो और इसके बाद प्रश्न करो। जब तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर उपदेश देने की स्थिति में महान पुरुष हों तो प्रसन्न होकर ज्ञान देने के लिए तत्पर हो तो तुम प्रश्न करो तो वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश करे। तत्वदर्शी महान पुरुष। और ये नियम है, ये सिद्धांत है, जो स्वयं छूटा हुआ होता है वही छुड़ा सकता है और जो स्वयं छूटा हुआ न हो वो दूसरे को भी नहीं छुड़ा सकता। जिस प्रकार से एक आदमी पेड़ से पहले ही बंधा हुआ है और दूसरा बंधा हुआ व्यक्ति उससे प्रार्थना करे कि मुझे छुड़ा देगी, तो वो पहले ही जो बंधा हुआ है कैसे छुड़ा देगा। इसलिए छूटे हुए ही छुड़ा सकते हैं। और छूटे हुए किससे छूटे हुए? सबसे पहले तो अज्ञान से छूटे हुए, फिर अज्ञान की संतान मोह से, काम से, क्रोध से, लोभ से छूटे और सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश रूपी द्वंद्वों से छूटे हुए। ऐसे छूटे हुए महान पुरुष छुड़ा सकते हैं। तो ऐसे महान पुरुषों के पास आप जाइए, नमस्कार कीजिए, सेवा कीजिए
और फिर प्रश्न कीजिए। जब वो ज्ञान का उपदेश देंगे तत्वदर्शी महान पुरुष, तो एक बार ठीक ठीक ज्ञान को आप प्राप्त कर लेंगे ना, तो इस मोह की दलदल से ऊपर उठ जाएंगे और फिर से मोह को प्राप्त नहीं होंगे। और ज्ञान का फल ये होगा कि आप सभी प्राणियों को अपने आप में अनुभव करेंगे और सभी प्राणियों में अपने आप को अनुभव करेंगे। जो चराचर जगत को अपने में अनुभव करता है और अपने को चराचर जगत में अनुभव करता है, ऐसा व्यक्ति हृदय से किसी को भी घृणा नहीं करता है। न ततो बीजगुप्सते, बीजगुप्सा को, घृणा को प्राप्त नहीं होता, किसी से भी घृणा नहीं करता। तत्र को मोहे केशु कह एकत्वम अनपश्यतः, जिन्होंने आत्मा की एकता का अवलोकन किया है और सभी शरीरों में विराजमान अशरीरी एक आत्मा को अनुभव किया, सभी विनाशी पदार्थों में, प्राणियों में विराजमान एक अविनाशी भाव का अवलोकन किया, सभी व्ययशील पदार्थों में जिन्होंने अव्यय पदार्थ का अवलोकन किया है, ऐसे अव्यय अविनाशी केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा को अपने आत्म रूप से, सबको परमात्मा में, परमात्मा को अपने, या सबको अपने में, अपने को परमात्मा में अनुभव करने वाली महान पुरुष सभी प्राणियों के प्रति एक आत्म भाव को प्राप्त हुए, न कहीं शोक को प्राप्त होते हैं, न मोह को प्राप्त होते हैं। शोकम करती आत्मविद, आत्मवेदता शोक को पार हो जाता है। कच्चा कच्चा ज्ञान कभी कभी रहता है, ज्ञान की दृढ़ता नहीं होती और व्यक्ति शोक और मोह को सुनते सुनते भी प्राप्त होता रहता है। लेकिन लगातार इसकी आवृत्ति करें, आवृत्ति सकृत उपदेशात्, क्योंकि शास्त्र में इसको अनेक बार दोहराया है और इसका दोहराना, कई बार उपदेश देना पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं है, बल्कि ज्ञान की परिपक्वता के लिए, ज्ञान की दृढ़ता के लिए ये दोहराना भूषण रूप है, दूषण रूप नहीं। इसलिए क्योंकि शास्त्र में इसको अनेक युक्तियों से अनेक बार दोहराया है। जैसे महर्षि उद्दालक ने 9 बार इस तत्व का उपदेश दिया, इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद की तरह से बृहदारण्यक उपनिषद में भी 21 बार इस तत्व को दोहराया। एष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः, ये तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। ऐसे अनेक उपनिषदों ने अनेक प्रक्रियाओं से ये उपदेश बार बार दिया। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये प्रकृष्ट ज्ञान संपन्न आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब में विराजमान प्रत्यक्ष आत्मा ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, और ये अनुभव कराया कि तू स्वयमेव साक्षात ब्रह्म है। और तत्वमसि के द्वारा भाग त्याग लक्षणा के माध्यम से ये समझाया तू वही है। इस प्रकार इन महावाक्यों के द्वारा तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये 4 महावाक्य विशेष रूप से, अन्यथा तो पदे पदे ये स्पष्ट किया गया है। एष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः,
ये तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। यो असावसौ पुरुषः सो अहम अस्मि। जो पुरुष सूर्य में विराजमान है वही पुरुष मैं हूँ। इस प्रकार इस पुरुष की सर्वव्यापकता बताते हुए इस पुरुष को आत्म रूप से अनुभव कराया गया है। जो इस बात को समझ लेता है वो इन विनाशी शरीरों के निबटने से शोक को प्राप्त नहीं होता। वो जानता है कि ये शरीर न तो पहले अविनाशी होते हैं न इनका कारण कोई अविनाशी है। पांचों भूतों से बने हुए ये शरीर पांचों भूतों में फिर वापस चले जाते हैं और पांचों भूत भी क्रम से एक दूसरे में लय होते चले जाते हैं। जितना पार्थिव प्रपंच है सब पृथ्वी में मिल जाता है। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में जा मिलती है और आकाश अहंकार में तत्व में मूल प्रकृति में मिलता हुआ परमात्मा तत्व में जा मिलता है। शेष सत्ता एक परमात्मा तत्व की ही रह जाती है। इसलिए आदि मध्यावसानेषु हरि सर्वत्र गीयते। आदि में, मध्य में और अवसान में ये सारी महिमा परमात्मा की ही है। चाहे जगत के पहले परमात्मा का वर्णन किया है, चाहे जगत के रूप में जब ये खड़ा हो गया है जगत, इस जगत का वर्णन किया है, चाहे जगत की निवृत्ति पर प्रलय में शेष रहने वाली पदार्थ का वर्णन किया है। ये तीनों स्थितियां परमात्मा में ही आरोपित हैं। आदि मध्यावसानेषु, आदि मध्य और अवसान में एक परमात्मा तत्व ही सर्वत्र गाया गया है। ऐसा जो अनुभव करता है वो शोक और मोह से परे हो जाता है। तरति शोकम आत्मविद। इसलिए बार बार इस तत्व को आप दोहराएंगे, सुनेंगे तो आप जरूर शोक से परे हो जाएंगे। और शोक का कारण मोह है, मोह का कारण अज्ञान है और अज्ञान की निवृत्ति पर न मोह रहता है न शोक रहता है। इस प्रकार येन भूतान्य शेषेण दीक्षसि आत्मन्यथो मयि। इस ज्ञान से ही जब मोह को पार हो जाओगे और मोह से बनी हुई इन दीवारों को पार हो जाओगे, जब तुम्हारी दृष्टि पारदर्शी हो जाएगी तो समस्त प्राणियों को अपने में और अपने को मेरे में अवलोकन करोगे और इस प्रकार सारा एक ही मेरा स्वरूप सब में आपको अवलोकन होगा। बताते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम्। तरह तरह के पाप हैं। उन सब पापों में सबसे बड़ा पाप चाहे किसी ने किया हो, और सबसे बड़ा पाप सचमुच कौन सा है वो भी मैं आपको बता दूं। अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते तेन केन कृतम पापम चौरेण आत्मापहारिणा। अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। आत्मा है तो और तरह का और समझ लिया गया है और तरह का। ये आत्मा मानी मैं सत हूं पर असत समझ लिया गया है। अपने आप को मरने वाला समझ लिया गया है और है अमर, है ज्ञान स्वरूप पर अपने आप को अज्ञानी समझ लिया है आनंद स्वरूप अपने आप को दुख रूप समझ लिया है निर्मल पर अपने आप को मल रूप समझ लिया है। अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। आत्मा है तो और तरह का समझ लिया है और तरह का। किन्न तेन कृतम पापम चौरेण आत्मापहारिणा। जिस चोर ने आत्मा की चोरी कर दी, कोई धन की चोरी कर लेता है, कोई वस्त्रों की चोरी कर लेता है, कोई पशुओं की चोरी कर लेता है, तरह तरह की चोरियां हैं, पर सबसे बड़ी चोरी अपने आत्मा की, अपने आप की चोरी है, जिसको हम सब लोग चुराए बैठे और उसको चुराकर कहां छिपा दिया है?
शरीर के झाड़ों में छिपा दिया। हमने आत्मा की चोरी करके आत्मा को कहाँ छिपा रखा है? शरीर के झाड़ों में छिपा दिया है। और हमें आत्मा नहीं दिखाई देती, और क्या दिखाई देता है? शरीर के झाड़ दिखाई देते। यानी मैं शरीर हूं। ये झाड़, झाड़ माने जिनमें उलझ जाए आदमी, जिनमें कांटे हों, उसका नाम है झाड़। तो ये शरीर वस्तुतः झाड़ हैं, और इनमें कांटे हैं, जन्म और मरण के कांटे। इनमें कांटे हैं बुढ़ापे और रोग के कांटे। सब शरीरों में ये चार चीज मौजूद हैं, जन्म और मरण, बुढ़ापा और रोग। ये चार कांटे शरीर के झाड़ों में हैं, सबके शरीर, चाहे किसी का शरीर। इसीलिए एक बात कही है, जन्म दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम पुनः पुनः संसार सागरे दुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जहाँ पर जन्म बड़े दुख से होता है, इतने कष्ट से होता है। जन्म लेने वाले को और जन्म देने वाली को, दोनों को इतनी तकलीफ होती है, दोनों मृत्यु के मुंह में पहुंच जाते हैं। जन्म दुखम, जरा दुखम और बुढ़ापा, वो कितना दुख रूप है। जो आदमी सितारों को जवानी में गिनता था, बुढ़ापे में जमीन के कणों को गिनने लगता है। जो निगाह आसमान की ओर होती है वो जमीन की ओर हो जाती है। और जो सम्मान के हार पहनता था जीवन, वो अपमान के घूंट, अपमान का विष पीने पर मजबूर कर दिया जाता है। ऐसा बुढ़ापा होता है। और मृत्यु तो आप जानते हैं, कष्ट की अंतिम सीमा का नाम मृत्यु। कष्ट की अंतिम सीमा, आदमी यूं कहेगा कुछ भी कष्ट मुझे दे लो लेकिन मारो मत। यानी कष्ट की अंतिम सीमा मृत्यु है। तो जहां जन्म धारण बड़ी मुश्किल से किया जाता है, बड़े कष्ट से किया जाता है, और शरीर छोड़ते वक्त भी बड़ा कष्ट है। और बुढ़ापा और रोग भी कष्टप्रद हैं। इस संसार सागर में यही तो है। इसलिए इसको पार करने का उपाय कर, तस्मात् जागृहि जागृहि, इसलिए जाग जाग। एक बात आपको बताता चलूं, ये अब तो धारण हो गया। और खैर एक और विशेष बात है कि मनुष्य शरीर मिल गया, ये भी पुण्य की बात है। 83,99,999 शरीरों को पार करके मनुष्य शरीर मिला है, जो भवसागर का दरवाजा है, जिसमें जन्म मरण का चक्र काटा जा सकता है, जिसके अंदर सद्बुद्धि प्राप्त की जा सकती है, आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तुलसीदास जी ने इसकी महिमा गाई कि ये भवसागर से पार ले जाने वाला जहाज, इस पर महान पुरुष मल्लाह हैं और भगवान की कृपा की अनुकूल हवा, ये सारा सुयोग मिल गया है। अब तो भवसागर पार हो जाए। और भी एक जगह कहा है, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ सल्प अंत दुख दाई। इस मनुष्य शरीर का फल संसार के विषय उपभोग मात्र नहीं, संसार के विषयों का उपभोग मात्र कर लिया, इसी में मनुष्य शरीर की सफलता हो, सो बात नहीं। अरे से स्वर्ग भी यदि प्राप्त कर लिया तो भी इसका पूरा फल नहीं मिला। एहि तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्गौ स्वल्प अंत दुख दाई। और स्वर्ग भी, वो भी अगर प्राप्त कर लिया तो वो भी थोड़ी सी चीज है, वो भी अच्छे से होटल की तरह से है, जिसमें पेशगी पैसा जमा करा दिया जाता है एडवांस,
और खत्म होने के बाद स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। वैसे ही स्वर्ग भी ऐसा ही है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका विशंति, पुण्य क्षय होते ही फिर से मृत्यु लोक में फेंक दिया जाता है। कितने इंद्रों को इंद्रासन से नीचे गिरा दिया गया, नए नए इंद्र बनते हैं, नए नए देवता बनते हैं, और इस प्रकार से स्वर्ग से भी नीचे गिरा दिया जाता है। तो फिर इस मनुष्य शरीर से क्या प्राप्त किया जा सकता है? इस मनुष्य शरीर से मुक्ति, कल्याण, जन्म मरण का चक्र छेदन किया जा सकता है। अब ये शरीर तो धारण कर लिया तो ये तो छूटे हुए तीर की तरह से ये तो अपनी निशाने पर लगेगा, परंतु इस मनुष्य शरीर में आगे का इलाज किया जा सकता है। और इस जन्म देने वाले कर्म को और कर्म देने वाली प्रवृत्ति को और प्रवृत्ति देने वाली अपूर्णता को और अपूर्णता देने वाली अविद्या को जीता जा सकता है। और यदि अविद्या को अपने स्वरूप बोध से जीत लिया तो अपूर्णता निवटी, अपूर्णता निवटी तो प्रवृत्ति निवटी, प्रवृत्ति निवटी तो कर्म निवटा, कर्म निवटा तो जन्म निवटा, और जन्म निवटा तो कष्ट निवटा। इस प्रकार से इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग कीजिएगा और इससे सही पुरुषार्थ करिए, आपके दुखों की तिश्री इसी शरीर में हो जाए। इहचेद वेदी दत्त सत्यमस्ति। अगर इस मनुष्य शरीर में अपने आप का कल्याण कर लिया तो बहुत अच्छी बात, और इस मनुष्य शरीर में अपने आप की पहचान करके अपने आप का ज्ञान प्राप्त करके यदि अपना कल्याण प्राप्त नहीं किया तो बहुत बड़ी हानि की बात है। एक महात्मा एक गरीब आदमी के यहाँ ठहर गए और उनकी गरीबी पर दया आ गई, उसे पारस पत्थर दे गए कि पारस पत्थर है और इससे तुम सारा लोहा सोना कर सकते, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, 1 साल बाद आऊंगा और ये पारस पत्थर में वापस ले जाऊंगा, तुम जितना सोना चाहो बना लो। अब उसने बाजार में पूछा कि लोहे का भाव क्या है, तो बाजार से पता लगा कि लोहा महंगा है, आगे चल के सस्ता हो जाएगा। तो इस चक्कर में उसने घर का सारा लोहा बाजार में बेच दिया और इसके बाद सोचता रहा अब सस्ता होवे, अब सस्ता होवे, अब सस्ता होवे। साल निकल गई, वो घर वाला लोहा भी निकल गया और पारस पत्थर रखे का रखा ही रह गया। आए वो महात्मा कहने लगे भाई वो हमारा पारस पत्थर तो दो। जब देने लगे तो आंसू आ गए, कहने लगे रोते क्यों हो कि पारस पत्थर से मैंने कुछ नहीं बनाया, उल्टा पहले वाला लोहा बाजार में बेच दिया। वैसे ही हम लोगों को मनुष्य शरीर का पारस पत्थर मिला है और पुण्यों का लोहा ज्ञान के सोने में बदला जा सकता है इससे। लेकिन हमने क्या किया कि अभी कर लेंगे, क्या जल्दी है, क्या जल्दी है। इन पुण्यों को विषयों के बाजार में बेच दिया और सोचते रहे कि अब समय मिलेगा, अब समय मिलेगा, अब समय मिलेगा। लेकिन समय कौन सा समय यूं ही देता है, समय से समय छीनना पड़ता है। समय ने किसी को समय आसानी से नहीं दिया है, समय से समय छीनना पड़ता है। पुरुषार्थियों ने पहाड़ों पर खेती कर ली, पुरुषार्थियों ने रेगिस्तान में खेती कर ली, पुरुषार्थियों ने समुद्र खाली करके उनके किनारों पर खेती बना ली, पुरुषार्थियों ने जहां पर असंभव था वहां संभव करके काम निकाल लिया। और पुरुषार्थहीन यही सोचते रहे जब ये पहाड़ बराबर हो जाएंगे तब खेती करूंगा, जब इन रेगिस्तानों में जल आ जाएगा तब खेती करूंगा, जब समुद्र किनारा छोड़ देगा तब खेती करूंगा। वो बैठे का बैठा देखता का देखता ही रह गया। वैसे ही आलसी आदमी यूं सोचता है जब समय मिलेगा, जब समय समय देगा तब मैं भजन करूंगा, जब समय समय देगा तब मैं सत्संग करूंगा, जब समय समय देगा तब कल्याण कर लूंगा। लेकिन समय किसको समय देता है? समय की धार तो इतनी तीखी है
कि वो किनारों तक को तोड़ डालती है। तुम्हें समय देगा समय? अरे समय छीनना पड़ता है। समय के आगे खड़े हो जाओ और बहती हुई समय की धारा में से जितना समय छीन लोगे वही तुम्हारे काम आएगा। और जो तुम समय छीन नहीं सकते समय की धार में से, वो समय समय देने वाला नहीं है। तुम सोचो नींद यूं ही टूट जाएगी बिना पुरुषार्थ किए। तुम सोचो ये काम यूं ही फुर्सत दे देंगे तुम्हें बिना पुरुषार्थ किए। तुम ये सोचो ये मोह तुम्हें यूं ही छुट्टी दे देगा बिना हिम्मत किए। तुम ये सोचो संसार के काम यूं ही छोड़ देंगे तुम्हें हिम्मत बिना किए। ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए समय तो खींचना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और अब तुम्हारे सामने दोनों चीज पड़ी है। समय के बदले में एक तो संसार मिल रहा है और समय के बदले में एक परमात्मा मिल रहा है। अब तुम देख लो, अगर समय का सदुपयोग कर सकते हो तो अविनाशी पदार्थ तुम्हें प्राप्त होगा, दुख से छुट्टी मिलेगी। और यूं ही समय को गंवाना चाहते हो तो संसार के लिए गंवा दो। जो कुछ संसार है वो भी तुम्हारे हाथ में रहने वाला नहीं है। जो कुछ कमाया है वो सारे का सारा तुम्हारी आंखों के सामने ही तो जा रहा है। धी जमाई ले गए, बहुओं ने ले लिए पूत, कहे मनोहर जंगली रहे ऊत के ऊत। जितनी तुमने लड़कियां पढ़ाई लिखाई उनको जमाई लेके चले गए और तुम्हारी कमाई भी साथ ले गई। और जितने लड़के पढ़ाई लिखाए उनको बहुएं लेके अलग बैठ गईं। तुम्हारे बनाए हुए कमरों में अंदर से ताले लग गए और लिख दिया गया डोंट डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मत करो पापा और मम्मी। तुम जाओ अपना कहीं और जगह देखो, हरिद्वार वगैरह कहीं जगह हो तो इस प्रकार से अपनी आंखों के सामने देख रहे हो संसार तुम्हारे द्वारा एकत्रित किया हुआ कैसे लुट रहा है। लेकिन फिर भी तुम यूं सोच रहे हो कि संसार इकट्ठा कर लूं, ये मेरे काम आएगा। क्या काम आएगा? अरे यहाँ के लोग संसार को छीन के खाते भी और गुर्राते भी हैं। इसलिए जो चीज छीनती नहीं है, जो चीज एक रस रहती है, उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करो। और वो वस्तु परमात्मा है। इस समय का सदुपयोग करो और समय को निकालो। ये मत सोचो कि समय समय दे देगा। जिन्होंने समय की धार में से समय निकाला, समय का सदुपयोग किया, वो इस समय से सब कुछ प्राप्त कर गए। और जो इस समय से समय नहीं निकाल सके, समय की धार में बह गए। इस प्रकार बात चल रही थी सबसे बड़ा पाप अज्ञान है। और अज्ञान जैसा पाप, अपने आप की चोरी जैसा पाप, अपने आप को चुराकर हमने शरीर के झाड़ों में छिपा दिया। अपने आप को चुराकर हमने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण के अंतःकरण के झाड़ों में छिपा दिया। अपने आप को चुराकर हमने मैं मेरी के जंगल में छिपा दिया है। और हम धक्के खाते फिर रहे। मेरे मित्रों, ढूंढ लो अपने आप को। अपने आप की तलाश अगर कर ली आपने और अपने से मुलाकात अगर आपने कर ली, तो अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने। कभी कभी बिना टिकट यात्री गाड़ी में बैठ जाते हैं। उनको पता तो होता नहीं है कथा क्या होती, वो समझते कहानियां हो रही होंगी। चलो अलिफ लैला हम भी सुना में, परंतु उन्हें पता नहीं है कथा होती क्या है और कथा क्या सुनाई जाती है। वो बेचारे यूं ही अपना बैठ जाते हैं, आके उठते रहते हैं बीच बीच में। तो मेरे मित्रों, ध्यान देकर सुनो, ये आपकी कथा है, किसी राजा की कथा नहीं है, किसी रानी की कथा नहीं, ये आपकी कथा, आपकी भूल की कथा है, अपने आप को पाने की कथा है, अपने आप से मिलने की कथा है।
और अपने से जिसने मुलाकात कर ली दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। अपने से माने शरीर से मुलाकात की बात मैं नहीं कह रहा। अपने से ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण से मुलाकात की बात मैं नहीं कह रहा हूं। आपकी वास्तविकता अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म की बात कह रहा हूं, आत्मा की बात कह रहा हूं, जो किसी का न बाप है न माँ है, जो किसी के न बेटी है न बेटा है, जो किसी का पति है न पत्नी है, और जो सारे खेल से बिल्कुल अछूता है, सारे खेलों को खेलता हुआ, ऊपर से जिसमें सारे खेल दिखते हैं पर अंदर से इसमें कोई खेल नहीं। ऐसा निर्विकार, सारे विकारों के कपड़े पहने हुए अंदर से जो निर्विकार है, सब विकारों की लीला करते हुए अंदर से जो निर्विकार है, सब गुणों की लीला करते हुए जो अंदर से निर्गुण है, स्त्री पुरुष नपुंसक की लीला करते हुए अंदर से जो अलिंग है, ऐसा पदार्थ उस अपने स्वरूप की मैं बात कह रहा हूं। तुमने अपने शरीर को तो शायद एकांत में कभी कपड़े उतार कर देखा भी होगा, लेकिन स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीरों को उतार कर एक तरफ रख के जो इन तीनों शरीरों को धारण करने वाला तत्व है, उसके कभी दर्शन नहीं किए। कभी स्थूल शरीर को जो चंदे की चौपाल 5 भूतों के मिश्रण से बना है, उसको एक तरफ रखकर पांचों ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण रूप सूक्ष्म शरीर को एक तरफ रखकर और अज्ञान रूप कारण शरीर को एक तरफ रखकर, इन तीनों शरीरों को एक तरफ रखकर अपनी स्वरूप को बिल्कुल जो निर्विकार परम शुद्ध है, जिसमें पाप का प्रवेश नहीं है, जिसके ज्ञान से पाप पुण्य की कथा ही निवृत्त हो जाती है, उस अपने स्वरूप का यदि तुमने कभी दर्शन कर लिया होता तो सारे दर्शन एक साथ हो गए होते और कहीं भी तुम्हें दर्शन के लिए न जाना पड़ता। तो ये ज्ञान अपने आप का ज्ञान, अपने आप का साक्षात्कार मनुष्य शरीर में हो सकता है, जिस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, अज्ञान की निवृत्ति से मोह की निवृत्ति होती है, मोह की निवृत्ति से और आगे का सारा चक्र निवृत्त हो जाता है, क्योंकि मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते पुनि उपजय बहुसूला। मोह सारी व्याधियों की जड़ है और मोह से ही सारे कष्ट पैदा होते हैं। कहानियां सुना करते थे बचपन में, एक राक्षस की जान तोते में रहती थी, एक राक्षसी की जान मैना में रहती थी, और ये कहा जाता था कि उस तोते को निपटा दो तो राक्षस निपट जाता था, और मैना को निपटा दो तो राक्षसी निपट जाती थी। ऐसी ऐसी कहानियां हमने सुनी। हम सोचते थे ये क्या चक्कर है, तोता वहां है और ये यहाँ है, उस तोते में जान पड़ी है इनकी। मैना वहां है, ये यहाँ है और मैना में जान पड़ी है इनकी। लेकिन अब अनुभव करने पर पता लगा सचमुच आदमी यहाँ होता है और जान कहीं पड़ी रहती है। किसी की संतान में जान पड़ी है, किसी की पैसे में जान पड़ी है, किसी की मकान में जान पड़ी है, किसी की परिवार में जान पड़ी है। अपनी जान में जान तो किसी की है, नहीं तो सबकी जान बाहर भटक रही है, सबकी जान बाहर भटक रही है। और वो जान ऐसी है, साफ फला आदमी का हार्ट फेल हो गया, क्यों? इतने पैसे का नुकसान हो गया, हार्ट फेल हो गया। बरसात से मकान गिर गया, हार्ट फेल हो गया। उसका साथी चला गया, हार्ट फेल हो गया। संतान नहीं रही, हार्ट फेल हो गया। और इससे हमें पता लगा कि सचमुच उनकी जान जो थी वो अपने साथ नहीं थी, उनकी जान पदार्थों में पड़ी हुई थी, प्राणियों में पड़ी हुई थी। तो हम लोग बताइए, जब हमारी जान हमारे में हाजिर नहीं है तो और क्या हाजिर है हमारे पास?
जब हमारी जान हमारे में हाजिर नहीं है तो मैं तो ये कहता हूं तुम अपनी जान को अपने साथ रखो। तुम्हारी जान गलियों में भटकती फिरती है, तुम्हारी जान बाजारों में भटकती फिरती है, तुम्हारी जान खान पान में भटकती फिरती है, तुम्हारी जान वस्त्रों में आभूषणों में भटकती फिरती है, तुम्हारी जान मोह माया में भटकती फिरती है, धक्के खाती फिरती है। वो जान को वापस बुला लो और जान को समझाओ, जान तुम हृदय में रहो, तुम्हारे रहने की जगह हृदय है, और अगर हृदय में रहोगे, अपनी जगह पर रहोगे, अपने आसन पर रहोगे तो तुम्हें काल भी नहीं खा सकता। लेकिन क्योंकि तुम अपनी जगह छोड़ देते हो, कुछ का कुछ समझ लेते हो, इसलिए धक्के खाती फिरते। इसलिए अपनी जान को ठिकाने रखो और इधर उधर मत भटकने दो। तो ज्ञान के द्वारा जिसने अपनी जान को ठिकाने बिठा लिया, परमात्मा में लगा दिया, परमात्मा ही तो अपनी वास्तविकता है, तो उस व्यक्ति ने सर्वम ज्ञान प्लवेनैव ब्रजनम संतरिष्यसि, इस ज्ञान के जहाज से बड़े बड़े तूफान, बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े कठिन से कठिन इस समुद्र में आने वाली चीजों को व्यक्ति पार कर गया। इसलिए ज्ञान का जहाज न डूबने वाला, न भटकने वाला, सदा अपनी लक्ष्य की ओर ले जाने वाला जहाज है। और ज्ञान की महिमा गाते हैं, यथैरांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जिस प्रकार से एकदम तीव्र लपटें लेती हुई बड़ी विशाल रूप में जलती हुई ज्वाला समिधाओं को भस्म कर देती है, सूखी सूखी समिधाएं, लकड़ियां डालिए भस्म होती हुई चली जाए, वैसे ही ज्ञान की अग्नि जो सत्संग की हवा से भड़कती है, और सत्संग भी ज्ञान वाले सत्संग की हवा से भड़कती है, और सत्संग के नाम पर तुमने इधर उधर और कहानी किस्से सुन लिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन ली, तो उससे ये ज्ञान की आग भड़कती है, उससे ज्ञान की आग उल्टी बुझ जाती है। ज्ञान की आग भड़कती है ज्ञान के सत्संग से, आत्मज्ञान के सत्संग की हवा से। जब ये आत्मज्ञान की अग्नि अंदर खूब जोर से भड़कती और इतनी भड़कती है, तीव्रतम हो जाती है, तो ज्ञान की अग्नि ये सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, इसमें संचित कर्म जलकर समाप्त हो जाते, क्रियमाण कर्म जलकर समाप्त हो जाते, प्रारब्ध कर्म भोग कर समाप्त हो जाते हैं, और तीनों प्रकार के कर्म ज्ञान की अग्नि में जलकर कुछ भी चीज ले जाने के लिए परलोक में बाकी नहीं रहती। जब कर्म ही नहीं रहे तो ले जाने वाली चीज क्या रहेगी, कहाँ जाता है फिर जब कर्म नहीं रहते। जो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योति समाना। इस प्रकार से नदी समुद्र में आकर एक रूप हो जाती है। जिस प्रकार दीपक की लौ किसी विशाल अग्नि के साथ एक रूप हो जाती है, जैसे गुब्बारे की हवा बाहर की हवा के साथ एक रूप हो जाती है, वैसे ही ज्ञान का छेद होते ही ये मैं परमात्मा के साथ एक रूप हो जाती है, और न कहीं फिर आती है और न कहीं फिर जाती है। बुदबुदा पानी के ऊपर कब तक चलता रहता है, जब तक हवा भरी रहती है, और जैसे ही बुदबुदे में से हवा निकली, न पूरब जाता है, न पश्चिम जाता है, न उत्तर जाता है, न दक्षिण जाता है, न ऊपर जाता है, न नीचे जाता है, जल के साथ एक रूप हो जाता है। जैसे बुदबुदा पानी से उठा पानी पर यात्रा करता रहता है जब तक हवा रहती है, और हवा के निकलते ही पानी के साथ एक रूप हो जाता है। वैसे ही अज्ञान की हवा जब तक रहती है
कर्मों की हवा जब तक रहती है, वासना की हवा जब तक रहती है, तब तक जीव रूपी बुदबुदा परमात्मा रूपी जल में यात्रा करता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर कभी उधर जाता रहता है। लेकिन जैसे ही ये हवा निकल जाती है, अज्ञान का एकदम हवा निकलते ही ज्ञान का छेद होने पर ये जीव परमात्मा के साथ यही एक रूप हो जाता है और ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म यही निबट जाते हैं और फिर आगे ले जाने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जैसे ही व्यक्ति पर और अवर को ठीक ठीक समझता है, आत्मा और अनात्मा को ठीक ठीक समझता है, सत्य और असत्य को ठीक ठीक समझता है, हृदय की गांठ खुल जाती है, कोई संशय बाकी नहीं रहता है, कर्म यही निबट जाते हैं और यही छुट्टी हो जाती है। तो ये छुट्टी पाने का रास्ता है। और यहाँ आपको स्वर्ग जाना हो तो आपने सुन ही लिया है कि स्वर्ग जाकर भी फिर वापस जब वहां से आया जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। और किसी लोक में जाइए, जाने का मतलब आना है, और न जाइए न आइए। जो जाने का टिकट नहीं लेगा वो आने का भी कोई संबंध उससे नहीं रहेगा। तो जाने का टिकट कैसे निबटता है? ज्ञान के द्वारा उसको फाड़ दिया जाता है, कर्म ही ले जाता है और कर्म की निवृत्ति ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि से हो जाती है और फिर आने जाने की बात नहीं रही। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र मिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालीनात्मनि विन्दति। ज्ञान के समान दुनिया में कोई पवित्र वस्तु नहीं। देखिए, जल पवित्र होता है, बहुत तरह का मैल जल से धुल जाता है। मिट्टी भी पवित्र होती है और बहुत तरह का मैल मिट्टी से साफ कर लिया जाता है। अग्नि भी पवित्र होती है, अग्नि में भी बहुत तरह का मल जलाकर समाप्त कर दिया जाता है। और वायु भी पवित्र होती है, वायु के झोंके भी चीजों को पवित्र कर देते हैं। जैसे ऊनी कंबल वगैरह होते हैं, कहते हैं हवा में सुखा दो, हवा ही उनको पवित्र कर देती है। जैसे सूती कपड़े होते हैं, उनको जल से धो दो तो पवित्र हो जाते हैं। कई बर्तन होते हैं, बहुत अपवित्र हो जाएं तो अग्नि में उनको जला लो और वो पवित्र हो जाते हैं। साधारण रूप से माजो मिट्टी से और पानी से धो लो, पवित्र हो जाते हैं। कई बर्तन सिर्फ मिट्टी से ही राजस्थान वगैरह में साफ मिट्टी से साफ कर दिए जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं। मिट्टी से हाथ धोते हैं तो पवित्र मान लिए जाते हैं। तो बहुत सी चीजें मिट्टी से पवित्र हो जाती हैं, बहुत सी चीजें हैं जल से पवित्र हो जाती हैं, बहुत सी चीजें हैं अग्नि से पवित्र हो जाती हैं, बहुत सी चीजें हैं वायु से पवित्र हो जाती हैं, बहुत सी चीजें समय से पवित्र हो जाती हैं, समय से पवित्र हो जाती हैं, और बहुत सी चीजें ज्यादा होने से पवित्र हो जाती हैं। जैसे पानी है, थोड़ा हो तो अपवित्र होता है, वही ज्यादा हो जाए तो उसका मैल नीचे जम जाता है और साफ हो जाता है। लेकिन अज्ञान किसी दुनियादारी की चीज से पवित्र होने वाला नहीं है। ये बेवकूफी न किसी जल में नहा लो उससे दूर होती है, न कहीं मिट्टी रगड़ लो ऊपर से कितना ही उससे दूर होती है, न इसको अग्नि में जला दो तब निबटती है, इसको वायु में सुखा दो तब भी नहीं निबटती है, और इसको चाहे 10 लाख साल तक रखो तब भी ये निबटती नहीं है। ये बेवकूफी तो ज्ञान से ही निबटती है और दूसरा कोई उपाय नहीं। तुम अगर यूं सोचते हो चलो देर कर दो अपनी आप अज्ञान की समस्या हल हो जाएगी, वो बात नहीं। कितनी देर कर दो, अज्ञानी लोगों का प्रलय में भी पिंड नहीं छूटेगा। प्रलय के बाद सृष्टि होगी, फिर उसी तरह की दुनिया में आप विराजमान होंगे। इसलिए सबसे अधिक पवित्र करने वाली वस्तु ज्ञान है। ज्ञान से मोह का मैल दूर हो जाता है।
ज्ञान से काम का, क्रोध का, लोभ का मैल दूर हो जाता है और ज्ञान से सारे मैल दूर हो जाते हैं। अगर आपके पास ज्ञान है तो जो कुछ हो चुका है आप ज्ञान से उसको पावन पवित्र कर लेंगे, और ज्ञान नहीं है तो बांधे रहिए अपने साथ गांठ में, कभी उसकी छुट्टी होने वाली नहीं है। इसलिए नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र नहीं विद्यते। संसार में ज्ञान के समान कोई वस्तु पवित्र नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धि, जिसके पास ज्ञान है धीरे 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 वो अपने आप ही जुड़ जाएगा और परमात्मा से जुड़कर समय के हिसाब से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परले रोज जरूर, अरे जिसके पास चीज है कभी न कहीं भी तो उपयोग करेगा ही। हम भी तो इसलिए जबरदस्ती आपकी गांठ में बांधते हैं ये ज्ञान कि चलो आज नहीं तो कल को देखोगे, कल नहीं तो परसों देखोगे, परसों नहीं तो परले रोज, नहीं तो अगली साल देखोगे, और नहीं तो फिर बुढ़ापे में देखो। कभी न कभी तो इस ज्ञान की गांठ को खोलोगे ही। आज तुम्हारी गांठ में हमने ये बांध दी बात, और आज तुम्हें लग रहा है कि अजी पता नहीं क्या बांध दिया है, हमारी समझ में तो ये गांठ आई नहीं, इस गांठ में क्या बांधा है। पर एक समय आएगा तब तुम इस गांठ को खोल के देखोगे और तुम्हारी समझ में बात आ जाएगी, वाह भाई वाह, ये बात सही, ये बात सही थी। तो इस प्रकार ज्ञान के समान संसार में कोई वस्तु पवित्र नहीं। ज्ञान सदृशम यह पवित्रम यह नहीं। तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। समय आने पर ज्ञान जरूर फल देता है। हमने देखा है कई बीज जमीन में स्वाभाविक ही पड़े रह जाते हैं, और जो गर्मी में होने वाली जड़ी बूटियां हैं वो गर्मी में होती है, जो जाड़े में होने वाली जड़ी बूटियां हैं वो जाड़े में होती है, जो बरसात में होने वाली जड़ी बूटियां हैं वो बरसात में होती हैं। वैसे ये हमारी जड़ी बूटी जो बीज डाला है किसी न किसी मौसम में निकलेगी ही, ऐसी बात नहीं है कि ये इसमें से अंकुर नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा। हो सकता है कुछ बीज पत्थर पे पड़ गए हों, कुछ बीज पानी की धार में बह गए हों, कुछ बीज अग्नि में जल गए हों, पर कोई न कोई जगह ऐसी जरूर होगी जहाँ सुरक्षित रहेगा डाला हुआ दाना, और एक दिन आपके जीवन में जरूर इसमें से अंकुर निकलेगा, और जरूर आप अनुभव करेंगे कि सचमुच ज्ञान के समान न तो बाप सुरक्षा करता है, न माँ सुरक्षा करती है, न संतान सुरक्षा करती है, न धन सुरक्षा करता है। कोई दुनिया में ज्ञान के जैसा मित्र नहीं, ज्ञान के जैसा पालक नहीं, ज्ञान के जैसा संरक्षक नहीं, और ज्ञान के जैसा पावन करने वाला नहीं। इस प्रकार ये ज्ञान आपके साथ रहे तो सबसे बड़ी पूंजी है। ऐसा समझते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे